हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं 30 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज दिन में ही हम आप सबके लिए एक लाइव सीरीज अभी लेकर आ गए हैं, तो जल्दी से एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। हम आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार एफर्ट्स अपने देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली 2 से 4 आपको अगर सेशन मिलते रहें तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और अगर 2 से 4 सेशन हम अगर आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक सीरीज में आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो इसी कड़ी में आज मैं आप सबके लिए एक सीरीज लेकर आ गया हूं, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और जल्दी से लाइव आ जाइए। और साथ में जी हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्री डेली लाइव क्लासेस के लिए। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? जी हाँ, एक फाइलेरिया आपका रोग है। इस रोग का आपसे पूछा गया है कि वाहक कौन सा होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नरक्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफ्लिसिस मच्छर, और इसके बाद में है मादा क्यूलेक्स मच्छर या फिर मादा एनाफ्लिसिस मच्छर। तो जो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, जी हाँ, यहाँ पर ये मच्छर लिखा हुआ है, मच्छर आप इसको कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, ये आपका फाइलेरिया रोग का वाहक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो यहाँ पर जो आपका एंट अमीबा है ये आपका एक प्रोटोजोआ रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी मैं इन क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? जी हाँ, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है ये है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? जी हाँ, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके शरीर, जी हाँ, आपके उपचयी परिवर्तन एक रहता है और उसका जो सिम्टम्स है वो आपकी बॉडी में दिखाई देने लगता है। तो कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के से कैटेकोलेमिन का एक रक्त में प्रभाव होना, या फिर व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब भी आप सेवन करते हैं किसी भी तंबाकू से बने हुए या फिर आप निकोटीन वगैरह का यूज करते हैं, तो इसमें होता क्या है, ये आपके जो आपका ब्लड प्रेशर है उसका और आपके हृदय जो आपकी आपकी हार्ट की बीट होती है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट, उसके स्पंदन में, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है उसको अचानक से ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अचानक से वृद्धि हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ पर अगर इसमें हम बात करें तो जो एंड्स है वो भी आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसे टॉक्सिक्स बनाने से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है वो डिसबैलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आ गया है, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? पश्च विषाणु का मतलब है जो पश्चिमी सभ्यता से या फिर आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों से उद्दीपित हुआ है, ठीक है, वहां से यहाँ पर फैला है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजी या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है ये है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जी हाँ, का पहला केस अमेरिका के अंदर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। त्वचा कैंसर, हे ज्वर, इंटेरिक ज्वर या फिर गलगंड। तो यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका हे ज्वर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेटेरिस का कारक है, एलिफेटेरिस का क्या कारक है? एस्केरिस, टीनिया, वुचेरेरिया या फिर एंट अमीबा। तो यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका वुचेरेरिया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जी हाँ, इनमें से एक बीमारी है जो जीवाणु से नहीं होती। तो कौन सी? नाम
बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया या फिर इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जो आपकी जीवाणु होने वाली बीमारी है ये है आपका इन्फ्लुएंजा। बाकी आपकी डिप्थीरिया, कुष्ठ और आपका टाइफाइड ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा आपकी जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं जी। कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं उनके आपको अनुक्रिया या फिर कह सकते हैं कि एलर्जी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मीन्स आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ऐसे पदार्थों से। नेक्स्ट फर्स्ट यहाँ पे आपका एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया का काम करते हैं ये है आपके एंटीबॉडीज। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षी हैं। एलर्जी के अंदर जब भी आपको एलर्जी होती है तो आपकी कुछ एक आपकी प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडीज बनते हैं। तो उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, एलजीए प्रकार के, आईजी प्रकार के, आईजीएम प्रकार के या फिर आईजीजी प्रकार के। तो यहाँ पर जो आपके प्रतिरक्षी बनते हैं ये है आपके एलजीई प्रकार के आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो आप में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है। जी हाँ, एलर्जी जब आपको होती है तो उससे एक रसायन निकलता है, वो कौन सा है। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपको एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण जो निकलने वाला एक केमिकल है उसको कहा जाता है हिस्टोनिन। ठीक है, हिस्टामिन इसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। जी हाँ, ट्रिपल एंटीजन टीके का उपयोग किसमें नहीं होता। कल भी मैं इससे रिलेटेड सीरीज लेकर आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एंटीजन का जो टीका है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर टेटनस के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल एंटीजन का टीका है वो उपयोग नहीं किया जाता है आपके टाइफाइड के अंदर। बाकी टेटनस, पर्ट्यूसियस और आपके डिप्थीरिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बी कोशिका, टोइस्टिस्ट कोशिका, एपिथीलियम कोशिका या फिर टी हेल्पर कोशिका। तो यहाँ पर जो आपकी TH सेल होती है, ठीक है, TH सेल, ठीक है, टी हेल्पर, आप इसको टी हेल्पर कोशिका कह सकते हैं। तो ये आपकी सीधा इन पर आक्रमण करते हैं, आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यौन संचारित रोग है। जी हाँ, यौन संचारित रोग कौन सा है जो आपके यौन संबंध से या फिर यौन संचारित रहेगा। खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों ये, और इनमें जो सही है ये है आपका गोनोरिया। ठीक है, ये एक तरह से आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज रहती है जो आपकी यौन संचारित तरीके से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विषाणु किस से बना होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, या फिर सी में है लिपिड तथा प्रोटीन, डी DNA और RNA का। तो जो दोस्तों यहाँ पर आपका विषाणु है, ये विषाणु आपका बना रहता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर भ्रूण विज्ञान। तो यहाँ पर जो आपका विषाणु का अध्ययन है, वायरस से मिलता जुलता नाम आपका वायरोलॉजी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर ही आपके विषाणु की प्रजातियों का, विषाणु की जो स्पीसीज हैं, वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका टाइप्स का यहाँ पर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PCR विधि आवश्यक है। PCR विधि किस में आवश्यक है बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, DNA संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में, एमिनो एसिड्स संश्लेषण में या फिर आपकी DNA संवर्धन में। तो यहाँ पर जो आपका PCR विधि है ये आपके DNA के संवर्धन में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शंस विकार है। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शंस विकार किसका है आपको बताना है। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज या फिर पॉलीमरेज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट बनेगा इसमें ये है आप एंडोन्यूक्लियस का। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दर्दनाशक औषधियाँ, जी हाँ, दर्दनाशक औषधियाँ क्या हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऊतक बनाती है, दर्द से मुक्ति दिलाती है, थकावट से मुक्ति दिलाती है या फिर पीड़ाकारी होती हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो दर्दनाशक औषधियाँ हैं, जो पेन किलर जिनको हम कहते हैं, तो ये आपकी दर्द से आपको मुक्ति दिलाने का काम करती है। तो चलिए अब थोड़े से ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सबके लिए आने वाले हैं। जो मादक पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। एड्स होता है, जी हाँ, एड्स किसके द्वारा फैलता है आपको बताना है। क्वक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या फिर हेलमिंथ के द्वारा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो विषाणु से फैलने वाला, ठीक है, वायरस, और वायरस से आपका बनता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, आपका HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, आपका ये HIV से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। खराब यकृत के द्वारा, दोषपूर्ण थायरथाइमस या फिर एड्स विषाणु या फिर दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र। तो यहाँ पर इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल एड्स के विषाणु, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के जो आपका है उसको विकसित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, अफीम एक मादक पदार्थ है। खिलाड़ी डोपिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जो मेडिकल टर्म्स है, आपकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिसिन्स आपकी जो होती हैं उनके अंदर इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। तो अफीम जो है वो किससे प्राप्त होता है? फूल, जड़ या फिर फल से या फिर बीज से। तो जो दोस्तों अफीम है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो अफीम एक बहुत ही ज़्यादा मादक पदार्थ है और इसकी लत भी बहुत बुरी है। तो ये आपके फल से प्राप्त होता है। जी हाँ, जब अध कच्चा फल होता है, ठीक है, अध पका फल होता है, तो उससे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है? 4 ऑप्शंस। सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से, घातक टी कोशिकाओं की संख्या से, स्व प्रतिरक्षा या फिर इंटरफेरोन के उत्पादन से। जी हाँ, तो 4 ऑप्शंस में जो आपका पहला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था, टी हेल्पर कोशिकाएं हैं, सीधा सा ये उन पे अफेक्ट करता है वायरस। तो यहाँ पर जो आपकी टी हेल्पर कोशिकाएं हैं वो आपकी कम हो जाती हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेरोइन किसका रूप है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नशा, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाले, उत्तेजक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका, जी हाँ, हीरोइन है, इसका जो रूप है ये आपका हो जाएगा कि जो आपका मन है, जो आपकी कॉन्शियस पावर है, उस कॉन्शियस पावर पे ये आपका मिथ्या प्रभाव डालती है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, ठीक है, और ये आपकी चेतना को बड़ा काम फिर करती है। कैफीन, एम्फेटामिन और कोकीन क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पीड़ानाशक है, प्रशांतक है या फिर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाले हैं या फिर उत्तेजक होंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा ये है आपके उत्तेजक हैं, ठीक है, आपके उत्तेजक हैं, इनको यूज करते हैं, ठीक है, और डोपिंग के केस कई बार खिलाड़ी है फिर वो पकड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो विश्व एड्स दिवस आप सबको पता है, ये आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? जी हाँ, हीरोइन भी आपका एक मादक पदार्थ, एक ड्रग्स है। तो ये किस स्पीसीज के जो आपके प्लांट्स होते हैं उनसे प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी, पेपावेरेसी, लिलिएसी या फिर सोलानेसी। तो ये जो आपका पौधा और ये स्पीसीज है जिससे आपका हीरोइन को प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, हीरोइन ये फिल्मों वाली हीरोइन नहीं है, ये एक मादक पदार्थ है। तो ये आपका पेपावेरेसी पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपीएस किस से प्राप्त होती है? ओपीएस से पूछा गया किससे प्राप्त होती है, तो ये भी आपका एक मादक पदार्थ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। थियासाइनेसिस, काइम्फिया एरेबिका, ओराइजा सेटाइवा या फिर पेपावर सोमनीफेरम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा, जो ओपीएस है ये आपका प्राप्त किया जाता है पेपावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या फिर सिफिलिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका यौन संचारित रोग रहेगा ये है आपका सिफिलिस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुचेरेरिया ब्रैकोफाइटा मनुष्य में फाइलरेसिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। जी हाँ, ब्यूचरेरिया ब्रैकोफाइटा आपका मनुष्य के अंदर जो फाइलरेसिस है उसको उत्पन्न करने का काम करता है। तो किससे संबंधित है ये? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फिर हेलिम्थ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बुचरेरिया ब्रैकोफाइटा है ये आपका हेलिमिंथ से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के फटाफट आप सब के लिए 30 प्रश्न। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्कोर कितना रहा, क्वेश्चन नए थे या पुराने थे या फिर आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।